नमस्कार। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहनों का पवित्र पर्व है। इस दिन को भाई बहन के प्रेम के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। इस दिन बहनें राखी बांधकर भाई के लिए दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना करती है। राखी पूर्णिमा के तौर पर भी जाना जाता है। यह त्योहार हिंदू चंद्र कैलेंडर के सावन माह के पूर्ण चंद्र के दिन होता है, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। राखी एक धर्मनिरपेक्ष त्योहार है। इसे पूरे देश में मनाया जाता है। राज्य, जाति, धर्म कोई भी हो, हर व्यक्ति इसे मनाता है। भारत के अलावा राखी मॉरिशस और नेपाल में मनाई जाती है। जानकारी की माने तो रक्षाबंधन का इतिहास काफी पुराना है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। असल में रक्षाबंधन की परंपरा उन बहनों ने डाली थी जो सगी नहीं थी। भले ही उन बहनों ने अपने संरक्षण के लिए ही इस पर्व की शुरुआत क्यों न की हो, लेकिन उसकी बदौलत आज भी इस त्योहार की मान्यता बरकरार है। वहीं रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसका इतिहास करीब 6000 साल पुराना है। रक्षाबंधन की शुरुआत का सबसे पहला साक्ष्य रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं का है। मध्यकालीन युग में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। तब चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलते हुए देख हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने उसकी रक्षा कर उन्हें बहन का दर्जा दिया था। रक्षाबंधन का दूसरा इतिहास भगवान कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ा है। जब कृष्ण भगवान ने राजा शिशुपाल को मारा था तो युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बह रहा था। इसे देख द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर कृष्ण की उंगली में बांध दिया था, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। माना जाता है कि तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया। द्रौपदी को बहन मानने की वजह से ही भगवान कृष्ण ने अपनी बहन की रक्षा उस समय की थी जब किसी ने उनका साथ नहीं दिया था। जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे और भरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। आइए जानते हैं राखी बांधते समय बहनें पढ़ें रक्षा सूत्र। रक्षाबंधन के दिन बहनें जब अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधे तो रक्षा सूत्र का पाठ जरूर करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इस रक्षा सूत्र का वर्णन महाभारत में भी आता है। ये रक्षा सूत्र इस प्रकार है। ओम येन बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वाम पे बद्धनामी रक्षे माचल माचल। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की पूजा विधि के बारे में। रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा की थाल सजाएं। थाल में राखी के साथ रोली, चंदन, अक्षत, मिष्ठान और पुष्प रखें। घी का दीपक जलाएं। पूजा स्थान पर इस थाल को रखकर सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए पूजा करें। धूप जलाएं, भगवान का आशीर्वाद लें। इसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांधें। भाइयों एवं बहनों पर समर्पित यह एकमात्र त्योहार संबंधों को और भी अधिक प्रगाढ़ बनाता है, क्योंकि ये संबंध धरती में समस्त संबंधों से अधिक दिनों तक अस्तित्व में रहता है। क्योंकि भाई बहन साथ में खेलते हैं, साथ में बड़े होते हैं और साथ में ही बूढ़े हो जाते हैं, जबकि माता पिता प्रारंभ से लेकर मध्य में छोड़कर दुनिया से चले जाते हैं, जबकि पति पत्नी मध्य जीवन से संबंधों में जुड़ते हैं। एक स्त्री के लिए उसके मायके का धर्म भाई ही निभाता है और विवाहोपरांत भी यदि कोई समस्या आती है तो भाई हमेशा साथ खड़े होते हैं। भाई को भी उसकी बहन सुख दुख में हमेशा साथ रहती है और भाइयों को माँ के बाद बहन से मातृत्व सुख प्रदान होता है। यह पवित्र संबंध मनुष्य के जीवन में एक और महत्वपूर्ण कार्य करता है। एक स्त्री पिता एवं भाई से पुरुषों के व्यक्तित्व का अनुभव करती है, जो उसे भविष्य में पति एवं पुत्र की भावनाएं
समझने में सहायता करता है और यही अनुभव भाई को भी बहनों से सीखने को मिलता है। रक्षा का मूल भाव विपत्तियों के आने के साथ देने तक सीमित न होकर विपत्तियों के आने को भांप कर दीवार की तरह खड़े होने से भी है। स्कूल एवं कॉलेज में भाइयों के होने से बहुत सी समस्याएं आने से पहले ही थम जाती है। इसी तरह जीवन के हर अनुभवों की सीख देता यह त्योहार आप लोगों के जीवन में भी खुशियों का संचार करें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।